स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में राजनीति उफान पर है और बिहार के जिला बक्सर में भी। जब नकली मीटर साबित हो गया तो इस मीटर को लगाने की आवश्यकता अगर सरकार महसूस कर रही है तो ये लोगों का खून चूसने के बराबर है। माननीय बात तय है कि बिहार में जैसे स्मार्ट मीटर चला है, बहुत देश का पहला राज्य है जहाँ इसमें स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है। वही सरकार है जो जनता का खून चूसना चाहती है और टैक्स का बोझ जनता के सर पर डाल देना चाहती है। आज महंगाई कितना ज़्यादा है तो बिजली विभाग में भी जनता के साथ यही अन्याय चल रहा है, वो शोषण करके जनता। एक तरफ जहां सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेता स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता इसे सरकारी लूट बता रहे हैं और इसे न लगने देने की बात कर रहे हैं। सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नीतीश सरकार लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जहां जीत की हद तक प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी समेत पूरा विपक्ष स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कमर कसकर खड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि यह स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है। बिजली विभाग के चेयरमैन पर जब कार्रवाई किया ईडी ने तो उसे जांच में उभर कर आया कि स्मार्ट मीटर जो खरीदा गया है बिहार में वह स्मार्ट चीटर है, स्मार्ट मीटर नहीं है। और चेयरमैन की नियुक्ति नीतीश कुमार मुख्यमंत्री करते हैं तो सीधे हिस्सेदार भी हैं पूरे मामले में। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसका विरोध कर रहा है और हम लोगों ने सीधे कह दिया है, सत्याग्रह है हमारा कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे जब तक इसकी पूरी तरह से जांच स्वतंत्र निकाय से न हो जाए, तब तक हम इसको नहीं लगाएंगे। बिजली विभाग में भी जनता के साथ यही अन्याय चल रहा है, वो शोषण करके जनता के घर से पैसे की उगाही कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर स्पष्ट तौर पर पैसे की उगाही है, आपको पता होना चाहिए। अभी तो 2-3 दिनों से अखबारों में ये खबरें हिट कर रही हैं संजीव हंस को लेकर। संजीव हंस नीतीश कुमार जी के दुलरुआ IAS अधिकारी हैं। जब वो पुल निगम में थे तो पुल में घोटाला किए, जल संसाधन में थे उसमें किया, और जब वो बिजली विभाग के MD रहे लंबे समय तक तो ईडी के जांच में यह स्पष्ट पाया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी ने उनको मर्सिडीज गिफ्ट दिया है। आप सोचिए कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी उनको जो है मर्सिडीज क्यों देगी, और सिर्फ मर्सिडीज नहीं मंत्रियों को ही पैसा दिया गया होगा। तो यह स्मार्ट मीटर जबरन लगा करके जनता से पैसा चूसने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट मीटर का रीडिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है वैसे ही बिहार के लोगों का हार्ट का रीडिंग भी बढ़ रहा है। इसलिए ये बहुत दुखद है। ये बिल्कुल इसको मानना चाहिए कि ये जनता का शोषण का कई अधिकारी है। जनता तो समझ नहीं रही है स्मार्ट मीटर के बारे में, और जबरदस्ती लगाने जाइएगा तो जनता लात जूता तो खिलाएगी ही। तो ये तो उनको समझना चाहिए कि अपने अधिकारियों को भी वो जो है काल के गाल में डाल रहे हैं, मौत के मुंह में डाल रहे हैं। देश के अन्य राज्य भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिहार के तर्ज पर सहमति दे रहा है। ये बात सही है कि टेक्निकल युग है, नया बिहार के लिए है, और विपक्षी दल जब से स्मार्ट मीटर चला है तब से कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इन लोगों ने अपने ज़माने में कोई काम तो किया नहीं। इन लोग बार बार बिजली के स्मार्ट मीटर पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उखाड़ कर फेंक दिया। हास्यास्पद बातें तो तब हो जाती है कि ऐसे धुरंधर कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, बिहार के धरोहर हैं समाजवाद के, और ऐसे लोग ये बात कहते हैं कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा और गांव में लगाने वाले कर्मचारी जाएंगे उनको लाठी डंडे से खदेड़ दिया जाएगा। ये हमको लगता है कि आरजेडी अपने स्वरूप में आ गई है, जो आज से 19 साल पहले थी, उसी स्वरूप का पहचान। विपक्षी पार्टियां यानी महागठबंधन के दल स्मार्ट मीटर मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देकर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में है। आरजेडी ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ 1 नवंबर को बक्सर समेत पूरे राज्य में 1 दिवसीय महाधरने का ऐलान किया है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 से 7 अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इससे पहले बीते दिनों डुमरांव विधायक
अजीत सिंह की अगुवाई में भाकपा माले ने स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ जुलूस निकालकर बक्सर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। पक्ष ने भी अपना आवेदन दिया है, दर्ज नहीं हुआ है। तानाशाही होती है तो उसके खिलाफ संघर्ष और लड़ाइयाँ होती हैं, आगे लड़ाई होगी। सड़क पर हमने आवाज उठाया है, सदन में भी इस आवाज को लेकर के जाएंगे और हम पीड़ितों के न्याय की लिए लड़ाई आगे जारी रखेंगे। लड़ाई तो चलेगा ही, लड़ाई चलता रहेगा और हम लड़ेंगे जब तक स्मार्ट मीटर बिहार से वापस नहीं जाता। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता उठ खड़ी है इस अभियान में। उनके लाठी डंडा भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन यह नहीं लगेगा। यह राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के लोगों का निर्णय है। राष्ट्रीय जनता दल समर्थन कर रहा है। ये केवल मेरा अभियान नहीं है, यह लोगों का अभियान है। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसमें सहयोग कर रहा है। परेशान जो लोग हैं, जो पहले लगा लिए हैं, उसको आप आवेदन दे करके उसको निकलवाइए और इसमें हम लोग मदद करेंगे। और नए लोग इसको लगाने न दें। अगर कोई लगाने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो हम लोग के पास आएँ, हम लोग जाकर उसका विरोध दर्ज करेंगे। हालांकि बिहार में स्मार्ट मीटर का मुद्दा पुराना है और इसके लगाए जाने की शुरुआत के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया था, लेकिन फिलहाल यह मुद्दा बिहार की पॉलिटिक्स के सेंटर में है और जिस तरह से इसे लेकर सियासत गर्म है, उससे इसके चुनावी मुद्दा बन जाने की पूरी उम्मीद है। यानी स्मार्ट मीटर का करंट अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लग सकता है। अब यह करंट किसे और कैसे लगेगा, यह बिहार की जनता तय करेगी। जनता जनार्दन न्यूज के लिए बक्सर से विमल यादव।